हिंदुस्तान जो कि सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा इकोनॉमी है, उसका ये बजट और किन किन टेक्नोलॉजीज पर फोकस होगा, ये बड़ी बात है। क्या कहेंगे सुरेंद्र? सुरेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? सुरेंद्र से यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आपको तब तक बता दें कि किस तरीके से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही चीनी खिलाकर वित्त मंत्री निर्मला आवाज सीतारमण नहीं को आ रही। बजट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है। आपको बता दें आपकी कि आवाज उनका नौवां बजट है और ये नौवां बजट पेश करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त ईयर 2026-27 के लिए ये जो बजट पेश किया जाएगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। किसानों की करें बात, रक्षा सेक्टर की करें बात, और यहाँ पर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी पर एक बड़ा फोकस हो सकता है, ग्रीन एनर्जी पर एक बड़ा फोकस हो सकता है। विश्व पटल पर, ग्लोबल स्टेज पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं हिंदुस्तान के इस बजट पर, क्योंकि 75 साल पुराना ये जो एक तरीके से रूल चला आ रहा है, एक तरीके से ये परंपरा 75 साल पुरानी चली आ रही है कि बजट का जो पार्ट बी है, बजट अनाउंसमेंट का जो पार्ट बी है, इसमें इनकम टैक्स को लेकर बात होती है। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के विजन को लेकर पार्ट बी में बात करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौवां बजट पेश करेंगी और ये नौवां बजट पेश करना उनके लिए भी, उनके पॉलिटिकल करियर का भी एक बड़ा दिन है, आम आदमी के लिए बड़ा दिन है। हिंदुस्तान का ये जो बजट पेश होगा, इसमें डिफेंस को जो नया बजट अलॉटमेंट होने वाला है वो बढ़ सकता है। बात करें रेलवे बजट को लेकर तो उसको बढ़ाया जा सकता है। आप ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टीम बजट है, मिलकर मैराथन बैठकें की है, बैक टू बैक बैठकें की हैं और यहाँ पर जो है बजट का फ्रेमवर्क तैयार किया। एक एक जनता के द्वारा दिए गए सजेशंस को, सलाह को जो है सुना है। बजट फ्रेमवर्क समस्याओं को लेकर यहाँ पर बात करते हुए सॉल्यूशन को लेकर जो है बजट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन से जो है रवाना हो चुकी थी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री जो है यहाँ पर पहुंच चुकी हैं भवन और ऐसे में कुछ ही देर में बजट अनाउंसमेंट की शुरुआत होगी। यहाँ पर आम आदमी जिस बजट को लेकर उम्मीदों के साथ देख रहा है, उसको एक बड़ी सौगात जो है आज के इस बजट अनाउंसमेंट में मिल सकती है। बजट 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए एक बड़ी बात रहने वाली है। आप ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आज बजट पेश होगा। क्या चीजें सस्ती होंगी, क्या चीजें महंगी होंगी, ये सब देखने वाली बात है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में क्या छूट होगी, ये देखने वाली बात है। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में किस तरीके से जो है सिंप्लीफिकेशन आएगा, वो देखने वाली बात है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र वापस जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर जिस तरीके से बजट को लेकर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, बात हो महिलाओं की, किसानों की, रेलवे बजट, डिफेंस बजट, हर चीज पर जो है एक बड़ा फोकस रहेगा। कुछ चीजें सस्ती होंगी, कुछ चीजें महंगी होंगी, राहत मिलेगी क्या सुरेंद्र? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं सबसे पहले किसानों से शुरू करूं तो किसानों को आस है कि जो कृषि में उनको कुछ हद तक घाटा हो जाता है या फिर पूरा तो उत्पादन का उन्हें रुपया नहीं मिल पाता है, इसको लेकर उनकी आस है कि अब की बार बजट में जो कृषि का बजट बढ़ाया जाए जिससे किसानों को भी राहत मिले। उसके बाद में मैं बात करूं व्यापारियों की, तो व्यापारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं कर में कुछ छूट मिले तो उसके बाद उनको कुछ राहत मिलेगी और उन्हें व्यापार में फायदा भी होगा। कहीं ना कहीं मंदी की मार वो झेल रहे हैं, ये व्यापारियों का कहना है। फिर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं उद्योग लगाए जाएं बजट बढ़ाकर, और बेरोजगारी जो ज्यादा हो गई है वो कहीं ना कहीं कम होगी। किसी को भी युवाओं का ये कहना है कि किसी को सभी को सरकारी नौकरियां तो नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अगर उद्योग लगा दे तो उसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और वो जो अपनी राह से भटक जाते हैं नशे की ओर या अपराध की ओर, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वही महिलाओं की बात करूं तो
महिलाओं का कहना है कि घर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे सिलेंडर हो, दाल हो, चीनी हो, घरेलू जितने भी सामान होता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं बजट से उनको भी आस है कि कहीं ना कहीं जो बजट में ऐसे प्रावधान किया जाए कि जो घरेलू खर्च है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो पाए, जिससे महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं, उनको राहत भी मिले। वहीं अगर मैं बात करूं कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं आस है कि इस बजट के दौरान उनकी भी टीएडीए या फिर और खर्च जो ज्यादा हो जाता है उनकी भी बढ़ोतरी हो, जिससे उनको भी राहत मिले। जी यहाँ पर पिछली बार 12.75 लाख जो टैक्स ब्रैकेट है, जो सैलरी ब्रैकेट है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स की राहत मिली थी, इनकम टैक्स की राहत मिली थी। बताया जा रहा है कि इस बार 13 लाख तक उस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। और बात करें यहाँ पर युवाओं की, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से युवाओं के लिए रहा है। पिछले साल के बजट में जो है इंटर्नशिप स्कीम को लेकर जो है बड़े पैमाने पर अनाउंसमेंट हुआ और इंप्लीमेंटेशन भी उसकी की गई थी। इस बार भी क्या कुछ इंटर्नशिप को लेकर, नौकरियों को लेकर, जॉब ड्राइव को लेकर कुछ अनाउंस किया जाएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए युवाओं को तो आस ही है, क्योंकि युवाओं का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम कर रही है और युवाओं की ओर ध्यान भी दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ा उनके लिए मुद्दा है, और बेरोजगारी कम करने का एक जरिया यही हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, जैसे उद्योग लगाए जाएं, उनमें कहीं ना कहीं खपत होगी, तो फिर बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, जो एमएससी करके घूम रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, तो कहीं उनको फायदा भी मिलेगा। और जो बेरोजगार युवा हैं, वो जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो अपने लाइन पे आएंगे और फिर एक सुदृढ़ समाज बनने की राह चल पड़ेगी। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी, महिला वित्त मंत्री अपना 9वां बजट पेश करने वाली है, उनके लिए तो खास बात है ही। लेकिन ये जो हिंदुस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा सुरेंद्र, दुनिया भी इस बजट की ओर जो है निगाहें लगाकर जो है देख रही है, उम्मीदों के साथ देख रही है। ग्लोबल स्टेज की करें अगर बात, तो जिस तरीके से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में यूएस, यूके और बाकी बड़ी इकोनॉमीज, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हिंदुस्तान के इस बजट को लेकर देख रही हैं। नई टेक्नोलॉजीज पर बात होगी, ग्रीन एनर्जी पर बात होगी, रिन्यूएबल एनर्जी पर बात होगी, तो एक बड़ी राहत तो यहां पर देश के नागरिकों को मिलेगी ही, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर भी हिंदुस्तान के विजन को लेकर काफी ज्यादा होगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, पिछले 10-11 साल से लगातार देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल। हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं वो बड़ी मकसद और सरकार की सूझबूझ से पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जो बजट आने वाला है पूरे देश का, इसकी और भी वो दूसरे देश देख रहे हैं जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, कि जी कहीं ना कहीं अगर बजट में बहुत ज्यादा वो होता है, तो फिर कहीं ना कहीं और भी हम तीसरी स्थान पर पहुंच जाएंगे, और बिल्कुल। यूं ही बढ़ते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं तो जो ठीक विदेश है। हैं, जो अमेरिका है, चीन है, ये जो दोस्त ठीक है। हैं, वो ठीक है। भारत की ओर जरूर देख रहे हैं कि बजट में क्या होगा जी बिल्कुल, और देखने इससे वाली क्या बात कुछ होगी। होने वाला सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से बजट 2026-27 का इंतजार यहाँ पर आम आदमी को था, आज उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ग्लोबल स्टेज पर भी सभी की निगाहें हिंदुस्तान के किस फोकस एरिया पर होंगी, जैसे कि ग्रीन एनर्जी को लेकर यहाँ पर लगातार बात हो रही थी रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर एनर्जी की बात हो रही थी, एआई पर एक बड़ा फोकस है। ये बजट एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है हिंदुस्तान की छवि को। क्या कहेंगे अमित? करेंगे और देश का वो विजन रखेंगी, जिस तरह से क्योंकि 2047 जिस तरह से विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, उसको कैसे अचीव किया जा सके, उसमें तमाम वो बातें होंगी, किस तरह से उस लक्ष्य को अचीव किया जा सके। देश की महिला इस बजट को पेश करें, लगातार 9वीं बार पेश करेंगे, कि महिलाओं के हाथों में कमान है पूरे देश की। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी उम्मीदें पूरे देश को होंगी। और जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आप भी बता रही थी कि जो क्लीन एनर्जी की बात होती है, ग्रीन एनर्जी की बात होती है, उस पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो देश की आर्थिक व्यवस्था, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है देश, उस पर डिपेंड करता है, जिससे डॉलर की तमाम कीमतें लगातार बढ़ी हैं। उसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ा खर्चा हमें तेल खरीदने पे जाता है और ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं।
ऐसे में सरकार का सीधा सा फोकस है किस तरह से आत्मनिर्भर बना जाए ऊर्जा के क्षेत्र में। ऐसे में जो ग्रीन एनर्जी है एक बड़ा फोकस रहने वाला है, और जो क्योंकि जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया था जो वित्त मंत्री की ओर से, उसमें भी सीधे तौर पर ये तमाम फोकस रखे गए थे, और खासकर युवाओं को भी इस बार कहीं ना, क्योंकि एआई के जिस तरह से एआई की लगातार जो जरूरत महसूस की जा रही है, असिस्टेंट के रूप में जो एआई की जरूरत महसूस की जा रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सीधा सरकार का फोकस है कि किस तरह से पूरे बजट को केंद्रित किया जाए। इसके अलावा क्योंकि युवा देश की रीढ़ है, और युवा कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है देश की प्रगति में। ऐसे में जो 13 लाख की जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, 13 लाख की जो एक टैक्स रिजीम है, उसको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है तमाम जो युवा हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं कि सरकार इसमें देगी। और खासकर किसानों के लिए भी जो सम्मान निधि की बात होती है, जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें भी उम्मीद की जा सकती है। वही तीसरा बड़ा, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा, जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं एक भार जरूर पड़ा है। तो ऐसे में यहां पर भी उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी है 6 से बढ़ाकर 4 तक करेगी इंपोर्ट ड्यूटी को, और उसमें जो सोने और चांदी की कीमतें वो डाउन ला सकेंगी। ऐसे में पूरा आधार है, क्योंकि देश ही नहीं पूरा विश्व आज भारत के बजट को देखेगा। बड़ी आर्थिक शक्ति भारत है, आखिर किस तरह से उसका खाका होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, तमाम जरूरतें महसूस की गई थी। इस बार जो डिफेंस बजट है उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, तमाम उम्मीदें आर्थिक सर्वे में भी इसका हमें कहीं ना कहीं दिखाई दिया था। इसमें तमाम वो उम्मीदें हैं, आखिर किस तरह से, क्योंकि मकसद यही है कि किस तरह से जो 2047 जो टारगेट रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का, उसको अचीव किया जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा जो एक ब्लूप्रिंट होगा वो विकसित भारत का दिखाई देगा इस बजट में। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आज, क्योंकि अभी से कुछ ही देर बाद देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट प्रस्तुत करेंगी, देश के एक खाका पेश करेंगे, किस तरह से प्रगति का आधार होगा, कहां पर कैसे खर्च किया जाएगा, तमाम वो बातें लोगों से भी जानेंगे, आखिर वो किस तरह से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी है। किस तरह से देखते हैं पूरे बजट की उम्मीदें आप? पहले तो मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा कि बजट को इस तरह से लागू करें कि आम आदमी के सब चीज हद में आ जाए। बहुत फायदेमंद हो बजट, जिसमें हर चीज, एक आम आदमी को हर चीज की सहूलियत मिले, स्वास्थ्य के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर, बच्चों के लिए, सब चीज के लिए बहुत अच्छा बजट लाना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार हमारे, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी अच्छा काम करे सब चीज के ऊपर, प्रौद्योगिकीकरण के ऊपर। जो भी भैया ने अभी कहा था, जैसे कि आगे स्वच्छ भारत, आगे जितना भी हम बढ़ाना चाहते हैं देश को, उस तरह से बढ़े। और हम निर्मला जी से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे बजट लाने की कोशिश करें। देखिए, उम्मीद लोगों को की कि बेहतर बजट प्रस्तुत किया गया, जिस तरह से, क्योंकि तमाम चीजें उतार चढ़ाव हमने पिछले दिनों इकोनॉमी में देखा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह से बदलाव देखा, एक कहीं ना कहीं जो बदलती परिस्थिति देखी, उसमें कहीं ना कहीं तमाम चीजों को इफेक्ट होते थे, तमाम तरह के टैरिफ लगाने की बात हुई, फिर तमाम प्रयास भारत सरकार की ओर से किए गए। ऐसे में उम्मीद यही है कि तमाम जो पहलू है उनको नजर में रखते हुए इस बजट को लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हम कुछ जो रियल एस्टेट के विशेषज्ञ उनसे भी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जिस तरह से पिछले दिनों एनसीआर में जो जमीन के रेट बढ़े हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है यहाँ के लोगों को देना, क्योंकि एनसीआर में तमाम लोग रहना चाहते हैं, लेकिन एक जो घर है, अपनी छत का जो एक सपना होता है किसी का भी, वो बड़ी चैलेंज है किसी भी परिवार के लिए। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट में जो जमीनों की बढ़ती जो महंगाई है, उस पर भी सोचना होगा, कहीं ना कहीं उस पर भी सरकार इस पर कोई ना कोई रियल एस्टेट। बिल्कुल अमित, क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट में पिछली बार बजट अनाउंसमेंट में इंडेक्सेशन को हटाने को लेकर भी बात कही गई थी, और यहाँ पर इंडेक्सेशन के ऊपर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। रियल एस्टेट को इस बार भी कुछ राहत मिल सकती है क्या? इसके अलावा न्यू टैक्स बेनिफिट्स को लेकर भी कुछ और सिंप्लीफिकेशन सामने आ सकती हैं क्या? जी जी बिल्कुल, जिस तरह से आर्थिक सर्वे जो रखा गया था संसद में, उसमें सीधे तौर पर, क्योंकि सामने ये आया था कि इस बार जो टैक्स की जो रिजीम है उसको 12 से 13 किया जाए, और एक 70,000 रुपए की जो एक डिडक्शन थी उसको बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाए। ऐसे में पूरी तरह से जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उन पर सरकार का फोकस रहने वाला है, किसान हो, क्योंकि एआई भी तमाम लोगों, युवाओं की जरूरत है। ऐसे में एआई हो या फिर टैक्स रिजीम हो तमाम, और खासकर रियल एस्टेट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो फील्ड्स होते हैं, वो कई यूनिट्स उन पर डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं बाजार पूरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यदि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ठीक है,
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो है बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री यहाँ पर अपना 9वां बजट पेश करेंगी। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं फिलहाल के लिए यहाँ पर इस बजट 2026 के इस प्रोग्राम में। बस इतना ही। राम राम। सोच रहा हूँ